और अब आपको दिखाते हैं हमारी खास रिपोर्ट। सांसद का रिपोर्ट कार्ड। मिशन 2024 का आगाज हो चुका है और देश की तमाम सियासी पार्टियां मिशन को फतेह करने में धुआंधार तरीके से जुट गई हैं। और इस साल लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है। इस साल देश को नई सरकार मिलेगी और जनता आम चुनाव के जरिए 543 सीटों पर सांसदों को चुनकर भेजेगी। यही वजह है तमाम पार्टियों की धड़कनें अब तेज होने लगी हैं, क्योंकि काम के दावे खूब किए गए, लेकिन उसकी हकीकत क्या है अब जनता तय करेगी। और इसी को लेकर न्यूज वन इंडिया की टीम ने सर्वे कर जमीनी हकीकत जानने की कोशिश की, जिसे लेकर हमारी टीम उत्तर प्रदेश के रामपुर पहुंची और माननीय का रिपोर्ट कार्ड बताएं। इससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश का रामपुर जिला नवाबों के नाम से मशहूर है। बरेली और मुरादाबाद के बीच ये शहर बेहद खूबसूरत और ऐतिहासिक है। इस शहर का इतिहास से एक रिश्ता बताता है। साथ ही रामपुर के लोगों का राजनीति में भी खासा दबदबा रहा है, चाहे वो देश की राजनीति हो या प्रदेश की। यहाँ के लोग अपनी राजनीतिक ताकत को लेकर चर्चा में रहे हैं। मुरादाबाद से बरेली जाते हुए बीच में महल की तरह बना हुआ एक रेलवे स्टेशन आता है, वो रामपुर ही है। रामपुर शहर की नींव नवाब फैजुल्लाह खान ने रखी थी। रामपुर के नवाब अपने शाही अंदाज के लिए जाने जाते थे। रामपुर शहर के आसपास आपको ऐसी कई इमारतें मिल जाएंगी जो ऐतिहासिक हैं। इन इमारतों को रामपुर के नवाब ने बनवाया था। रामपुर के नवाब बेशुमार दौलत के लिए भी जाने जाते थे। वहीं रामपुर के राजनीतिक इतिहास की बात करें तो 1991 और 1998 में इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की। 1998 में मुख्तार अब्बास नकवी यहां से जीते। 1999 में इस सीट पर बेगम नूर बानो ने जीत दर्ज की। उसके बाद 2004 और 2009 में समाजवादी पार्टी की तरफ से बॉलीवुड अभिनेत्री जया प्रदा यहां से सांसद चुनी गई। 2014 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान इस सीट पर कांटे की टक्कर देखने को मिली। बीजेपी के नेपाल सिंह ने समाजवादी पार्टी के नसीर अहमद खान को हराया। तो वहीं 2019 के चुनाव में इस सीट पर समाजवादी पार्टी के आजम खान ने इस सीट पर जीत हासिल की। 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद इस सीट पर उपचुनाव हुआ, जिसमें बीजेपी के घनश्याम सिंह लोधी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। रामपुर का रिपोर्ट कार्ड तैयार करने के लिए न्यूज वन इंडिया की टीम पहुंची है रामपुर के ग्राउंड जीरो पर और आपको दिखाएगी न्यूज वन इंडिया के बैनर पर कि किस तरह से सांसद घनश्याम लोधी को लोग पसंद करते हैं या ना पसंद करते हैं। आइए चलते हैं उनके बीच और जानते हैं कि किस तरह से वो इसको पसंद करते हैं और दोबारा से जो उनको टिकट दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, उन पर विश्वास जताया है, उस पर वो खरे उतरते हैं या नहीं जनता की नजर में, और उन्होंने ऐसे क्या काम किए हैं कि जनता उनको दोबारा चुने। 2011 की जनगणना के अनुसार रामपुर की कुल आबादी 23,35,398 है, जिसमें 52% पुरुष और 48% महिलाएं हैं। अनुमानित आंकड़ों के मुताबिक ग्रामीण मतदाता 74.80% है, तो वहीं शहरी मतदाता 25.20%। वहीं एसटी मतदाताओं की बात करें तो 13.18%, जबकि एसटी मतदाता 0.02% है। रामपुर में हिंदू मतदाता 45% हैं, मुस्लिम मतदाता 50% हैं। वहीं स्थानीय मुद्दों की बात करें तो बेरोजगारी, साफ सफाई, स्वास्थ्य सेवाएं, पानी की समस्या, ग्रामीण सड़कें बेहाल, सिंचाई की समस्या के साथ यहां पलायन सबसे बड़ी चुनौती है। हमारी टीम ने स्थानीय लोगों से बात की तो उन्होंने कहा केंद्र की मोदी और योगी सरकार लगातार काम कर रही है। स्थानीय सांसद ने जनता के विकास करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि जिन मुद्दों पर हमने सरकार को चुना उसको सरकार ने पूरा करने की कोशिश की है। कहाँ रहते हैं आप? गाँव फैजनगर। अच्छा। सांसद जी को जानते हैं? हाँ, खूब अच्छी तरीका से। कैसे आदमी है? अच्छा आदमी है। अच्छा, उनके काम काज कैसे हैं? काम अच्छे हैं। आपके यहाँ कुछ काम कराए उन्होंने? हाँ, काम कराए। अब वोट किसको देना चाहेंगे? वोट सांसद जी को देंगे। उम्मीदवार पार्क तो वो लगवाई है लाइट। हमने क्या पूछे जिला रामपुर पूछे। अच्छा, क्या कुछ ऐसे काम बता सकते हैं जो उन्होंने कराए? 2 साल में 2 साल का टाइम मिला था माननीय सांसद जी को। 2 साल के टाइम में इतना जाल बिछा दिया रामपुर जिले में कि हर चौराहे पे, हर ग्रामीण क्षेत्र में, हर टाउन एरिया में एक सड़कों का, पुलियों का और बहुत बड़े काम तो 2-3-4 ऐसे करा दिए उन्होंने कि आपका सवाज से और आपका ये पाजपुर तक और आपका मिलक का रेलवे क्रॉसिंग का पुल, नंगले का पुल और आपका मदारपुर का पुल, बहुत सारा इतना बड़ा काम, सेतु भी बहुत सारे बनवाए माननीय सांसद जी ने।
2 साल में इतने काम करा दिए कि 5 साल के टाइम में भी कोई नहीं करा। माननीय सांसद जी ने एक मुसलमानों का दिल जीता है और मुसलमानों के काम भी किए हैं और वो कोई बदले की भावना से कोई काम नहीं करते हैं। हिंदू समाज के भी, मुस्लिम समाज के भी, सिख समाज के, जैन समाज के, हर जात को जो है मान सम्मान देने का काम करते हैं। वो कोई बदले की भावना से काम नहीं करते। आप प्रधानमंत्री जी का ही चेहरा रहेगा, बाकी तो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं का चेहरा रहेगा। बाकी ज़िले में हमारे सांसद जी हैं और हमारे मंत्रीगण हैं और हमारे जो है प्रधानमंत्री देखिएगा, हम भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को और जो काम किए हैं उन्होंने उस काम किए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कोई बदले की भावना से नहीं काम किया है। उन्होंने हिंदू समाज को भी राशन देने का काम किया है, आवास देने का मुसलमान को भी काम किया है। उन्होंने जो है उज्ज्वला योजना का जो है मुसलमान को देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने जो है कोई बदले की राजनीति नहीं किया। हम भारतीय जनता पार्टी के काम को मुसलमान वोट दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी को वोट दोगे या सांसद जी को दोगे भारतीय जनता पार्टी को या फिर मोदी जी को दोगे? मोदी जी को देंगे। सांसद पांच तो सब ऐसे ही अपने सांसद जी को जानते हैं आप? नहीं जानते। उनके कामकाज के बारे में जानते हैं? वे काम करते ही नहीं, जानते क्या करते ही नहीं काम। तो क्या नाम है आपका? रामकिशन। शाहबाद के रहने वाले हैं आप? रायपुर के। रायपुर के। तो आपकी नज़र में काम नहीं करते हैं वो? काम उन्होंने करा ही नहीं है, करते क्या है, पहुँचे नहीं काम, वोट मांगने जाते हैं बस। और क्या है तो मतलब मोदी जी के अंदर कोई वैसे मतलब गलत वो थोड़ी है, सही काम कर रहा है, वैसे सही है, ऐसे कुछ नहीं। कुछ लोगों ने माहौल ख़राब कर रखा है, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है। जब वोट देने की बात आएगी तो किसे दोगे? तो हम तो बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। बीजेपी को करोगे जी। अच्छा, सांसद जी के काम कैसे लगते हैं आपको? सांसद जी के काम अच्छे हैं, सही है, उनके बढ़िया। काम पे वोट दोगे या फिर? न देखो, वोट जो है विकास पे दिया जाता है। वहीं इस मुद्दे पे स्थानीय महिलाओं ने कहा, मोदी सरकार ने महिला सुरक्षा के लिए बहुत काम किया। आज पूरे इलाके में शांति का माहौल है, अपराधियों के अंदर कानून का खौफ, जिससे महिलाएं सुरक्षित है। वहीं सरकार की योजनाओं का लाभ महिलाओं को मिल रहा है, चाहे वो जनधन योजना हो या उज्ज्वला योजना। सरकार ने महिलाओं के लिए बहुत काम किया। काम क्या है, तो सैलरी वगैरह भी सही दे रहे हैं गरीब लोग, इतना उन्होंने काफी किया है। अच्छा, आप इस बार जो वोट है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे दोगी या भाजपा के नाम पे या घनश्याम लोधी जी सांसद? नरेंद्र मोदी। जो सरकार गरीब जनता को लेके चले, वोट उसको जाना चाहिए। अफसर आम जनता बनी है, लेकिन जनता ने जो है गरीब लोगों को नहीं देखा है। अच्छा, तो अब आपको अगर सांसद के लिए वोट देना हो तो किसे देना चाहोगे? हम तो इन्हीं को देंगे, नरेंद्र मोदी को। इन्हीं को देंगे। हाँ। अभी तो ऐसा वहाँ पे ना कोई फैक्ट्रियां हैं मिलक में, ना कोई ऐसा काम हुआ है वहाँ पर, ऐसा कुछ भी नहीं है जो गरीब इंसान अपना कोई बिजनेस या कोई फैक्ट्री में जाके काम कर सके, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है अभी तक वहाँ पे। उन्हें देना है? हम नरेंद्र मोदी जी को ही वोट देंगे। कभी ना कभी जैसे नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों के घर बनवाए हैं, गरीबों को राशन दिया है, उसी तरीके से कभी ना कभी वो भी हो जाएगा सारा कुछ। मैं जितना नरेंद्र मोदी जी के लिए खुश हूँ, उतना उनके लिए तो नहीं खुश हूँ, क्योंकि उन्होंने हमारे देश के लिए, नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बहुत कुछ किया है। लोगों के घर बनवाए हैं, लोगों के लिए राशन दिया है, गरीब लोगों के लिए बहुत कुछ दिया है उन्होंने। व्यापारियों ने कहा कि सरकार ने हर व्यवस्था की है जिससे रोजगार और व्यवसाय करने में आसानी हो। सांसद लगातार जन सुनवाई करते हैं, लोगों की समस्याओं को सुनते हैं और अधिकारियों को जल्द से जल्द समाधान के निर्देश भी देते हैं। हमारे मोहल्ले में तो कोई काम कराया नहीं है सांसद जी ने। हम तो वोट मोदी जी को देते हैं, सांसद जी को क्या बोलते हैं। अरे भाई साहब, आज तक पलटे नहीं मोहल्ले में, इतना पानी भरता है गली में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भुवनेश्वर है। कौन सा मोहल्ला आपका? चकशादी नगर, पनबड़िया। अच्छा अच्छा, तो सरकार के काम कैसे लगते हैं? सर, मोहल्ले में काम होगा तभी तो हमें पता चलेगा। अच्छा, अब इस बार वोट जो देने जाओगे तो क्या सोचेंगे आप? सोचना पड़ेगा सर, वोट के लिए सोचना पड़ेगा। अच्छा, आप तो व्यापारी हो, व्यापार को किस तरह से देखते हो आप? व्यापार में तो मद्दी छाई हुई है सर, बहुत बुरी तरीके से। अच्छा, इस समय भीड़ होती थी, टिकट काम ही नहीं। सर हमारे लिए सही नहीं है सरकार, किसान के लिए। अच्छा, वो कैसे? सही नहीं है वो कैसे है? सर, किसान को बहुत परेशानी है। धान सिर्फ जिला रामपुर में ही बंद कर रहे हैं,
मुरादाबाद में भी लग रहा है, बरेली में भी लग रहा है। किसान के लिए सरकार अच्छी है। MSP गारंटी नहीं दे रहे हैं, सड़कों के ऊपर बैठ रहे हैं। हमने देखा ही नहीं उनको कभी, जी कभी देखा ही नहीं एरिया में उनको। वो तो एक मोदी होने के साथ में बीजेपी की उस लहर में ही बन गए। कार्य तो उन्होंने अच्छा किया ही नहीं, ऐसा कुछ कार्य किया हो या विकास का करा हो या किसानों के लिए कोई उनका बयान आया हो कभी किसी तरीके का कि किसान परेशान है या कोई बात है, तो उस हिसाब से तो साहब हमारी समझ से तो परे है। वो ऐसा सांसद होना ही नहीं चाहिए जो। अच्छा, अगर वोट देने की बात आएगी तो क्या सोच के वोट देंगे, किस चीज़ पे वोट देंगे आप? हम उस पार्टी को वोट देंगे जिन्होंने इस देश के लिए बनाया, जिन्होंने बेचा उसके लिए वोट नहीं देंगे। जिन्होंने देश को बेचा है उसको वोट नहीं देंगे। जिन्होंने देश का बनाया है, एयरपोर्ट बनाए, रेलवे बनाया, सब कुछ बनाया है, जिन्होंने सिर्फ मीडिया को ख़रीदा है, बाकी सब चीज़ बेच दी है, हमारी अंतरात्मा ये कहती है उसको वोट नहीं देंगे। लोग कहते थे समाजवादी में गुंडा राज है। मेरे गांव में मेरे पे ही वो यातनाएं दी जा रही हैं, इससे बड़ा गुंडा राज क्या हो सकता है। मेरे रास्ते बंद कर दिए गए हैं, खेत जोतने नहीं मुझे दिया जा रहा है, मंत्री का लड़का मुझे परेशान करवा रहा है। आज उसी कौन मंत्री? राज्य मंत्री बलदेव सिंह होगा। अच्छा, मेरे पे झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं, मैं परेशान हो रहा हूँ। युवा मतदाताओं से जब हमारी टीम ने बात की तो उन्होंने कहा, सांसद घनश्याम लोधी ने बहुत काम किया। वो ज्यादातर समय अपने संसदीय क्षेत्र में रहते हैं, जनता की आवाज को सुनते हैं। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि रोजगार के मुद्दे पर स्थानीय सांसद थोड़ा पीछे रह गए। रामपुर में रोजगार नहीं होने से लोगों को पलायन भी करना पड़ता है। राजनीतिक हालात तो इस टाइम पे बहुत बेकार चल रहे हैं। जैसे रिलीजन को ले रखा है इंसान ने, मतलब जो रिलीजन ले रखा है कि एक रिलीजन को मुसलमान हिंदू उसमें बांट रखा है। इसमें नहीं करना चाहिए। राजनीति को एक हिसाब से इक्वल रख के देखना चाहिए कि सबको इक्वल नज़र से देखें और उसको समझें और एक तरीके से लोगों को सब तरीके लोगों को एक ही नज़रिए से देखें। लेकिन आज के टाइम पे लोग कास्ट के ऊपर ज़्यादा वोटिंग कर रहे हैं। मतलब हिंदू हैं तो हिंदू को दिया जाए, तो मुसलमान है मुसलमान। जैसे कि हमारे भाई ने कहा कि मतलब घनश्याम लोधी का अच्छा कर, तो काम तो सारा हर कोई वादा भी कर देता है। वो भी कह देता है कि हम डेवलप करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसे, लेकिन काम बहुत कम लोग भी करते भी हैं। हालांकि आज की राजनीति कह नहीं सकते, बाकी देखते हैं वोटिंग में क्या होता है बीच में। अच्छा, आपने कुछ सोच तो रखा होगा कि हमें किस मुद्दे पे वोट देना है? कि वोट तो हम दे देते हैं सोच के, क्या जब जाते हैं तो सोचते हैं, लेकिन हमारे लिए हम ये सोचते हैं कि वोट दे रहे हैं तो हमारे लिए अच्छा वेलफेयर दें, डेवलपमेंट करें हमारी कंट्री के लिए, हमारे उसके लिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हालांकि सभी बातें कर जाते हैं, लेकिन बातों से मुकर नहीं जाते सारे। सबसे पहले तो हमें देखना कि हमें कोई हिंदू है कोई मुसलमान, हमें देखना आगे वाले 5 साल में हमारे लिए क्या कर सकता है। रोज़गार नौजवान ने क्या सकता है, क्या कर सकता है रोज़गार देने के लिए, और जो अपने शहर को डेवलपमेंट में मतलब आगे कैसे ला सकता है। अब हमें ये नहीं देखना है कि हाँ ये हिंदू है मुस्लिम है, ये नहीं करना ये हमारी जाति का उसकी जाति का। और सबसे पहले हमें वोट ज़रूर डालना चाहिए। हम नहीं चाहिए हमारे एक वोट से क्या हुआ, और हम ये सोचते हैं हमारे एक वोट से क्या हुआ, तो कोई वोट ही नहीं डाले। हमें वोट ज़रूर डालना है, चाहे किसी पार्टी को डालें, वोट ज़रूर डालना है। घनश्याम लोधी ने काम कुछ ठीक करा, बाकी जनता का अलग विचार, हमारा कोई अलग विचार हो सकता है, आप हो सकता है आपका अलग विचार हो। देखिए, सबसे पहले तो वोटिंग हमें जो करनी चाहिए तो पहले कैंडिडेट का कैरेक्टर देखना चाहिए कि कैरेक्टर उसका किस तरीके का है, क्या है, और उसने पहले क्या काम कर सकता है या किस पोस्ट पर है, ये सब चीज़ें हमें देखनी चाहिए। उसके बाद में हमें ये देखना चाहिए ये आने वाला प्लान क्या है इनका, कि ये आगे हमारे लिए क्या कर सकता है। हमारी अच्छी बात कही आपने। और हमारे लिए अस्पताल बनवाएगा कि नहीं बनवाएगा, बच्चों के लिए स्कूल बनवाएगा कि नहीं बनवाएगा, रोड अच्छे करवाएगा कि नहीं करवाएगा। ये जो बेसिक मुद्दे हैं ये हमें सबसे पहले देखने चाहिए। उसके बाद में हमें देखना चाहिए कि रोज़गार पे क्या कर सकते हैं। तो इन सारे चीज़ों को देखने के बाद में जो समझदार इंसान होगा तो वो तब वोट करेगा। अच्छा, आपको क्या लगता है इस वक्त की जो राजनीति है वो किस तरह की महसूस कर रहे हैं आप? देखिए, राजनीति जो इस तरह चल रही है आजकल तो पोलराइजेशन पे डिपेंड है सारा मामला, कि 2 धड़ों में जनता को डिवाइड कर दीजिए, एक पक्ष और दूसरा पक्ष, तो पोलराइजेशन पे ही चल रहा है। बाकी ये खुली आम बातें सब यही कर रहे हैं, लेकिन जो समझदार वो होते हैं लोग वो ये चीज़ नहीं देखते हैं। वो देखते हैं कि हमारे लिए ये जो कैंडिडेट हम इसको वोट देंगे कि हमारे लिए क्या काम करेगा, आगे वाले 5 साल में क्या हो सकता है, क्या हमें फ़ायदा होगा इसको देने पर या जिसको जिताने पर। तो हमारा जो मानना है वो यही है कि हम ऐसे कैंडिडेट को वोट करें जो हमारे लिए काम करें। सर, ये तो अभी डिपेंड करता है सिचुएशन पे, अभी आगे देखना है क्या होता है। अभी चुनाव तो काफ़ी
नज़दीक है, नज़दीक आने पे सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे। और अच्छा, कामकाज कैसा लगता है सांसद जी का? ठीक है, ठीक है, काम तो चल ही रहे हैं जैसे भी है इतना। अच्छा, दोबारा मौका इनको दिया जाना चाहिए नहीं? ठीक है, व्यक्ति अच्छे हैं, व्यक्तित्व अच्छा है और मुस्लिम कम्युनिटी में भी अच्छा एक वर्चस्व बनाया है इन्होंने। कोई मतलब ये रामपुर तो एक ऐसा कम्युनिटी है जहाँ हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलकर रहते हैं। क्या नाम यहाँ है? कोई मेरा मिस्टर जब्बार हुसैन। कहाँ रहते हैं? मैं रामपुर से रहता हूँ। अच्छा, अगर वोट देने की बात आए अब फिर से, तो किस नाम पे वोट देंगे? नहीं, विकास के नाम पे देंगे। जो विकास करेगा, कोई भी हो पॉलिटिशियन, कोई भी पार्टी अच्छा काम करेगी, ऑब्वियसली उसे वोट मिलना चाहिए, वो मिलेगा। जो अच्छा काम करेंगे उनको सभी। घनश्याम लोधी आपके सामने है, वोट देंगे उन्हें आप? हाँ बिल्कुल, अगर वो अच्छा व्यक्तित्व है तो ऑब्वियसली उनको सेलेक्ट करेगी पब्लिक, जो भी करेंगे फैसला। वहीं जब हमारे संवाददाता ने स्थानीय सांसद से बात की तो उन्होंने कहा, हमने रामपुर में बहुत विकास किया, सड़कें, पानी और बिजली की व्यवस्था की। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 2 साल में जितना भी विकास करने की जरूरत हुई हमने किया। वहीं जनता पीएम मोदी और सीएम योगी के काम को लेकर आश्वस्त है, इसलिए जनता एक बार फिर मोदी सरकार को चुनेगी। 2 साल का लगभग समय मुझे मिला लोकसभा के लिए, क्योंकि उपचुनाव हुआ, उपचुनाव में मैं जीता यहाँ से, और उसमें उपचुनाव में सभी लोगों ने मुझे, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, जैसे कोई ईसाई, सब लोगों ने अपना प्यार दिया, अपना आशीर्वाद दिया और मैं जीत के आया। और मैंने 2 सालों में लग के जनता के बीच में रहकर मैंने जो काम किए हैं तो जनता को अच्छा लगा, क्योंकि पहली बार जनता में रहने वाला सांसद मिला है। ना तो जो भी सांसद यहाँ रहे चुनाव जीत जाते थे और लोग जनता को छोड़कर अपने हालों पर और दिल्ली या बम्बई चले जाते थे, लेकिन मैंने यहाँ रहकर महीने में लगभग 1-2 दिन तो बाहर जरूर चला गया, लेकिन 28 दिन रहकर मैंने जनता की सेवा की है। तो उसी को लेकर मैं जनता में गया और जनता में बड़ा उत्साह, जिस दिन मेरा दोबारा से टिकट हुआ तो बड़ा उत्साह देखने को मिला, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सब जश्न का एक माहौल था पूरे रामपुर में। जी जी। तो बड़ा अजीब ही अब के एक बार चुनाव रामपुर का होगा, क्योंकि जैसे माहौल है जनपद रामपुर का, तो एक तरफा चुनाव दिखाई पड़ रहा है आज की तारीख में। अब कल को कौन प्रत्याशी सामने आए वो अलग बात है, कल को समीकरण क्या रहे, लेकिन आज की तारीख में एक तरफा चुनाव है। और मेरे काम से, माननीय मोदी जी के कामों से, माननीय योगी जी के कामों से प्रभावित होकर सारे वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। और मैं समझता हूँ जो मुस्लिम समुदाय हमारे जनपद रामपुर में ज़्यादा है, लोग कहते थे कि यहाँ भाजपा कैसे जीतेगी, तो मैं समझता हूँ लगभग बराबर की संख्या में इतने हिंदू है, इतने मुसलमान है यहाँ पर। लेकिन अब की बार आश्चर्यजनक ये होगा कि अब की बार सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे और हिंदू मुसलमान मिलकर यह जनपद रामपुर में कमल खिलाने का काम करेंगे। देखिए, सरकारें पहले भी रही और सरकारें माननीय मोदी जी की, माननीय योगी जी के नेतृत्व में आज भी चल रही है। तो पहले सरकारें तुष्टिकरण की राजनीति करती थी, लेकिन हमारी सरकार ने, भाजपा की सरकार ने सबका साथ सबका विश्वास के काम किया है। और मैं समझता हूँ उसी को आपने देखा होगा, पहले बिजली की वजह से बहुत सारे लोग यहाँ से चुनाव जीतते आए। तो जब से भाजपा की सरकार आई है तो नगर में भी इतनी बिजली मिल रही है, देहात में भी इतनी बिजली मिल रही है। बराबर का, चाहे नगर हो या देहातों को, बराबर का सम्मान सबको है, किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं। सारी जो योजना होती थी उसमें पक्षपात होता था, लेकिन आज हमारी सरकार में जो भी योजना है उसमें किसी रंग का कोई पक्षपात नहीं। जो हिंदू को मिल रहा है वो मुसलमान को मिल रहा है। तो इससे प्रभावित होकर आज हिंदू मुसलमान सब भाजपा के साथ जुड़े हैं और माननीय मोदी जी के हाथों को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। अच्छा, सड़कों का और पुलों का सुनते हैं कि बड़ा जाल फैलाया है आपने, क्या क्या ऐसे काम है आपके? देखिए, 2 सालों में बहुत सारे ऐसे काम थे जो किसी ने उस पर गौर नहीं किया। आपने देखा होगा कभी, जब यहाँ से, जब रामपुर से हम स्वार टाटा जाते हैं और लगभग बाजपुर जाते हैं, तो उसमें सड़क छोटी थी और ट्रैफिक बहुत हुआ, तो आए दिन एक्सीडेंट होते थे। लेकिन मैंने उस पर ध्यान देते हुए अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने निवेदन किया और कि सड़क को चौड़ीकरण में दे दिया जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री ने मेरा निवेदन स्वीकार किया और मेरे ख्याल कल परसों से काम लगने जा रहा है, क्योंकि 200 करोड़ की सड़क है। एनओसी का एक झंझट था थोड़ा, वहाँ से केंद्र सरकार का, वो भी शायद स्वीकृति मिल गई है।
और कल परसों से उसमें काम लग जाएगा। तो बहुत बड़ा काम माननीय योगी जी ने हमें दिया है, क्योंकि 200 करोड़ का काम बहुत बड़ा काम होता है। ऐसे ही बहुत सारे पुल थे, भैया नगला का पुल है, मदारपुर का पुल है, और हमारा ओवर ब्रिज है मिलक का, वो बहुत जरूरी था। 50 गाँव वहाँ पर जब क्रॉसिंग बंद हो जाता था तो वो बंद हो जाता था रास्ता, लेकिन उसका भी हमने शिलान्यास परसों हो गया है, वो भी काम शुरू हो गया है लोगों। ऐसे ही हमारा ये खोत थोनापुर का रोड है, 20 साल से कई विधायक बदल गए उसमें, लेकिन कोई विधायक उसमें काम नहीं करा पाया, सरकारें भी बदल गई। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मेरे ख्याल 15-20 साल में उस सड़क का हुआ शिलान्यास होने जा रहा है आज, और बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि हमारे क्षेत्रवासी बड़ा परेशान थे और मेरे ख्याल से उस रास्ते को गुजरना नहीं चाहता था, इतना बुरा रास्ता था वो। लेकिन बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा रास्ता वो बनने जा रहा है, क्योंकि 7 मीटर चौड़ा रोड बनेगा और मेरे ख्याल क्षेत्रवासियों को एक बहुत बड़ा तोहफा है। ये आपने देखा रामपुर के सांसद घनश्याम लोधी का रिपोर्ट कार्ड, जिसमें जनता की मिली जुली राय मिली। लेकिन चुनाव के वक्त वोटिंग पैटर्न कब बदल जाए कोई नहीं जानता। सभी पार्टियों ने जनता का मिजाज जानने के लिए तमाम तरह के सर्वे करना भी शुरू कर दिया है। 2024 में किस आधार पर रामपुर की जनता वोट करेगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन जनता की मिली जुली राय ने सभी पार्टियों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। आपने सुना कि रामपुर की जनता ने क्या कुछ कहा। रामपुर की जनता का ये कहना है कि सांसद घनश्याम लोधी को 1.5 साल का बहुत कम वक्त मिला, उसमें मिली जुली राय लोगों से आई। किसी ने उनके काम को बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छा बताया, तो किसी ने उनके काम को कहा कि वो औसत है। लेकिन अगर फाइनल बात करें, हम ऑल ओवर बात करें, तो घनश्याम लोधी लोगों के दिल और दिमाग पर इस वक्त छाए हुए हैं और लोग चाहते हैं कि उन्हें फिर से मौका मिले और उनको संसद में भेजा जाए। लेकिन जो कि अभी मुकाबला दिलचस्प होने जा रहा है, कांग्रेस और सपा का गठबंधन किस कर बट बैठेगा ये कहना अभी मुश्किल है, और प्रत्याशी कौन होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी का ये गढ़ है, और इस समाजवादी पार्टी के गढ़ को किस तरह से आजम खान बचाने के लिए मेहनत करते हैं और किस तरह से तुरुप का इक्का फेंक कर वो इस सीट को बचा पाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। न्यूज़ इंडिया में फहीम खान, राम।